Hello everyone, welcome all of you on this live tarot reading once again. So while we are waiting for people to join in, let me shuffle the cards. For this entire week I'm using Rider-Waite tarot cards. This is the basic tarot deck and the most famous one on which tarot is taught to students. So here we are requesting tarot to answer it all for you, whatever questions you have today. You can type in your questions in the comment section and I'll be more than glad to answer them. Please start off with your questions. You can type the question so that I can see it and I can answer it. And if you want, you can even share it on your page and you can invite people to join this session. We are doing this session till Sunday. Sunday will be the last day of this free tarot reading session. It is starting at 7 p.m. and it will end at 7:30. सो टिल द टाइम पीपल आर जॉइनिंग अस, हम बात कर सकते हैं इम्यूनिटी की, हम बात कर सकते हैं कनेक्शंस की और हम बात कर सकते हैं कि टैरो के थ्रू हम ये सब कैसे कर सकते हैं. जब आप टैरो रीडिंग करते हैं या जब आप टैरो से अपना कनेक्शन बिठाते हैं तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन वे भी होता है अपने आप के साथ और यूनिवर्स के साथ. आप अपने क्वेश्चंस अपने आप ही टैरो के थ्रू पूछ भी सकते हैं और उनके जवाब भी पा सकते हैं यूनिवर्स से. जो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन होता है वो होता है माइंड बॉडी सोल का, कि आपका माइंड की आपकी क्या स्थिति है, आपकी बॉडी की क्या स्थिति है और आपकी सोल की क्या स्थिति है. और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं टैरो से वो आप ऐड कर सकते हैं और आप खुद भी उसको पूछ सकते हैं. तो टैरो एक ऐसी कला है जिसमें आपको जिसको सीखने के बाद आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसी ज्योतिषी के पास जाएं या आप किसी और के पास जाकर अपने खुद के सवालों के जवाब ढूंढें. And if you want to learn this beautiful modality, please connect with me on a private window so that we can discuss it further. तो आज भी हम शुरू करते हैं कि आप अपने ही दिमाग में कोई एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आप आंसर ढूंढ रहे हैं और मैं 3 कार्ड्स पुल करूंगी आज भी कल की जैसे. और इन 3 कार्ड्स में को मैं नंबर देती हूँ आज 1, 2, 3. तो अपना क्वेश्चन सोचिए और उसके बाद एक नंबर चुनिए, या तो नंबर 1 या तो नंबर 2 या तो नंबर 3. और जो भी नंबर आप चुनेंगे वही आपका जवाब है टैरो की ओर से. तो नंबर 1 वालों के लिए कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. जो भी सिचुएशन आपकी जिंदगी में है जिससे रिलेटेड आपने ये सवाल चुना है, तो मैं बताना चाहूंगी कि सिचुएशन की सही पिक्चर आपके सामने नहीं है अभी.
सिचुएशन कुछ और ही है, या आपको या तो उससे डराया गया है या आपको उसके अलावा कुछ और ही दिखाया गया है। तो जो भी आप, जिस भी चीज़ से आप परेशान हो रहे हैं उसको गौर से देखिए और जानिए अपनी अवेयरनेस के थ्रू कि क्या वाकई में वो वही है जो जैसी वो दिखती है, या इसके अलावा भी इसमें कुछ है। ये कार्ड तब आता है जब इस कार्ड का मतलब ये होता है कि कोई आपसे चीजों को कंसील कर रहा है, कोई फैक्ट्स आपसे छुपाए जा रहे हैं। तो प्लीज अपनी सिचुएशन को ध्यान से देखिए, गौर से देखिए और देखिए कि उसके लूप होल्स कहाँ कहाँ पर हैं। दूसरा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, नंबर 2 कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब होता है कि स्थिति बदलने वाली है। जो भी कोई आपने क्वेश्चन किया है अपने दिमाग में और आपने इस नंबर को चुना है, नंबर 2 को, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो स्थिति है अब वो बदलने वाली है। समय का पहिया घूम रहा है और स्थिति आपके फेवर में बहुत जल्द आ जाएगी। कार्ड नंबर 3, एस ऑफ पेंटेकल्स। अगर आप किसी बिजनेस के रिलेटेड ये चीज पूछ रहे हैं या किसी रिलेशनशिप के रिलेटेड भी अगर ये अपने आपका प्रश्न है और आपने चुना है नंबर 3 को, तो उसका मतलब ये है कि ये जो भी स्थिति है ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट के जैसी है। जैसे कि हम किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद हम उसके उतार चढ़ाव का पूरा ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक ही सलाह दूंगी कि अपनी मनोस्थिति को पॉजिटिव रखिए और इस चीज को एज एन इन्वेस्टमेंट ट्रीट कीजिए, जिसमें आप अपना समय भी दे रहे हैं और अपनी एनर्जीज भी दे रहे हैं। और जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका आउटकम भी पॉजिटिव ही आएगा। थोड़ी सी पेशेंस रखिए और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। Thank you so much for your time and we will meet tomorrow. Same time, 7 p.m.